औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2000101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119100032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। पत्थर एक खाल से निकला, कोई जयपुर पहुंच गया और कोई कानपुर पहुंच गया। जो कानपुर पहुंच गया उसकी हालत ऐसी थी, लोग पैसा देकर तो लाते थे लेकिन एक दाना नहीं छोड़ते थे। ब्रश से निकाल कर साफ कर लेते थे। बेचारा पीसता पीसता चक्की हो गया था, खुद पिस जाता था। गेहूं के पीसने के साथ साथ 1 साल में खुद उसको हथौड़ों से पीटा जाता था। लेकिन जो जयपुर चला गया था वो मूर्ति हो गया था और पूजने लगा था। लोग उसके आगे मस्तक भी झुकाते, सामान भी चढ़ाते, माला फेरते, उसका नाम लेते। कुछ दिन बाद दोनों पत्थर मिले, कहने लगे मेरी तो दुर्गति है। उसने कहा मेरी तो सुगति है। क्यों सुगति है? क्योंकि मैं सत्पुरुष के हाथ में आ गया। उसने मेरे जैसे पत्थर को भी प्राण प्रतिष्ठा करके परमात्मा बना दिया। अपनी आदत क्या गए? वो चक्की के पत्थर की गलती क्या थी? मुंह फाड़ते रहा, खाने को मांगता रहा, इसे एक दाना भी नहीं मिला। कबीर कहते हैं 2 पाटन के बीच में साबत रहा न कोई। उसका बेटा कहता है जो कीली के लग रहे, जो कीली से रग रहे, सो बाका बाय न होए। यानी उसका बाका भी नहीं होता, उसका बाल बाका भी नहीं होता है, कुछ बिगाड़ नहीं होता है। आप भी ध्यान रखना, यदि हम आचार्यों के आचरण से लगे रहे तो संसार की कोई विपरीत मान्यताएं, कोई परिस्थितियां हमारी स्थिति नहीं बदल सकती, स्थिति बिगाड़ नहीं सकती हैं। क्योंकि आज एक नियम लेकर जाना, परिस्थितियां नहीं बदली जा सकती। मना स्थिति को बदलो, परिस्थितियां क्यों नहीं बदली जा सकती? अब आपका मकान मान लीजिए छोटा सा है तो एक दिन में बड़ा थोड़ी हो जाएगा। और बड़े को भी क्या करना? जिंदगी की इतनी कीमत, इतने पैसे और इतनी ऊर्जा उस मकान में लगा देना जिसमें से एक दिन इतनी बेइज्जती से निकलोगे पूरी पंचायत आएगी निकालने। और राजी राजी नहीं निकले तो गैर राजी बांध बांध कर निकालेगी। जीवन भर सत्य नहीं सुना, मरने के बाद लोग सत्य गुनगुनाएंगे। लेकिन कितने बेईमान है ये बेवफाएं। ये दिल अभी मानता नहीं, कमबख्त ना समझे, इन्हें जानता नहीं। सब सुनाएंगे राम नाम सत्य, सत्य बोले गत्य। सब सुनाएंगे अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्य। अरे एक बेवकूफ गया, तुम लोग बेवकूफ क्यों बन रहे? एक बेवकूफ गलती करके चला गया कि सत्य को नहीं समझ पाया। कम से कम तुम तो सत्य को समझो। तुम भी वही चाबी उठाकर वही 2 नंबर के काम करने लग जाते।
2 नंबर की करो, क्योंकि आज सरकार गवर्नमेंट हमें बेईमानी सिखा रही है। उसकी कोई मनाही नहीं, तुम्हें व्यापार में झूठ बोलना पड़े, बच्चों से झूठ बोलना पड़े, पति से झूठ बोलना पड़े, क्योंकि बोलना पड़ता है महिलाओं को। 4 दिन पहले से बोलती हैं घी नहीं है, घी नहीं है। और कोई मेहमान आ जाए तो तुरंत पूड़ी की कढ़ाई चढ़ा के पूड़ी खिला देती। ये इनके लिए झूठ बोलने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि उनने घर की इज्जत के लिए बोला। आप 4 दिन तो सुनोगे ही नहीं, तो 4 दिन पहले से उनको बोलना पड़ता है। इससे कोई बात नहीं। बच्चे को उद्देश्य अच्छा है, बच्चे को बीमारी हो जाएगी इसलिए माँ कहती देख ले फ्रिज में होती तो दे देती ना, क्योंकि उससे बीमार हो जाएगा ज्यादा खाएगा तो। लेकिन आचार्य सही आचरण तो वो सिखाते हैं कि इस समय तुम पाप कसाए, पाप की क्या, पाप को सेवन मत करना, कसाई की खटाई मत खाना, व्यसनों की हवा मत लगने देना। तो फिर क्या करना, 5 अणुव्रत की दवाई लेना, 4 आराधनाओं के साथ उसको पीना, और उसके बाद सच्चे गुरुओं के पास डॉक्टर को समय समय पर दिखाते रहना, ताकि तुम्हारा स्वास्थ्य खराब नहीं हो जाए। स्वास्थ्य किसे कहते हैं, स्व में स्थित हो वो है स्वास्थ्य। ध्यान रखना, बीमारियों के नाम है, स्वास्थ्य का कोई नाम होता है क्या। हमारे पाप कसायों में भेद है, आत्मा के आनंद में कोई भेद है क्या, कोई भेद नहीं है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, आनंद सबके लिए आनंद है। ये अंतर है कि हम आत्मानंद को पाते हैं, वो विषयानंद को पाते हैं। तो हम लोगों को वास्तव में इन आचरणों के द्वारा आज जितने जेल हैं, कैदी हैं, कोर्ट में जितने केस हैं, वो सब क्या है, 5 अणुव्रतों को भंग करने का दुष्परिणाम है, 4 कसायों का परिणाम है। आपने कई बार हम जेल में मिलते हैं तो लोग बोलते हैं हम पता नहीं कैसे हो गया, उस दिन होश ही नहीं रहा। हमने कहा हमारे आचार्य इसीलिए तो कहते हैं कि समितियों और गुप्तियों का पालन करना, कभी झगड़ा हो ही गई नहीं। कम खाना और गम खाना, ना हकीम पे जाना ना हाकिम पे जाना। कम खाना, रे 2 शब्द सुन लो, बोलने के लिए जिभ्या दिए, सुनने को 2 कान दिए, यहाँ से सुनो यहाँ से निकाल दो। लेकिन तुम उल्टा काम करते हो, प्रवचन में बोले बराबर है, बराबर, तुम कुछ भी बोलो हमारे लिए सब बराबर है, बराबर है, बिल्कुल बराबर, कुछ लेके ही नहीं जाते हो। और ऐसी वैसी बातें 40 साल के बाद भी 10,000 की चोरी होगी 10 करोड़ तक बता दोगे। सोच कर देखना। अरे खुशियां बांटो तो खुशियां बढ़ती हैं, गम बांटो तो गम बढ़ते हैं। आपको पता अमीर आता है तो अमीर के सम्मान अमीरी से होता है। हम भी बहुमान करें महाव्रतियों का, उनके आचरण का अनुसरण करें। आज हम नियम लेंगे इस बात का कि कोई पाप का प्रचार नहीं करेंगे, बस इतने ही से कर लो। हम पाप नहीं करते हैं, हम पापों की अनुमोदना करके ज्यादा पाप करते हैं। कोई मान लो एवार्सन करके ठीक कराया, क्या करती है, भी छोटी है ना बच्ची, अरे तुमने एक पंचेंद्र जीव की हत्या की अनुमोदना कर दी, वो भी बाल हत्या, निर्बल हत्या, जिन शासन के जीवों की हत्या कर दी। क्या पता वो चंदना बन जाती, कुछ बन जाती। सोचा हिंसा, आपने किसी को ऐसे शब्द बोल दिए कि वो मरते दम तक नहीं भूल पाएगा। आप कहते हो हम अहिंसक है, कैसे अहिंसक है। आप घर में जाते हो, जरा सा कपड़ा छू गया आप तूफान उठा देते हो। अरे मन को शांत करने के लिए वो कारण थे, और तुमने कारण को छोड़ कार्य को ही बिगाड़ दिया। आप देखना, आप बोलते कैसे, बोलते हो तो भी जहर झरता है। अमीर से बोलना आइए आइए आइए, और गरीब से बोलते आओ का काम है, समझ गए। उससे ऐसे बोलोगे, उससे देखोगे तो आंखों से बरसात हो रही होगी प्रेम की, और इसको देखोगे तो आंख से अंगारे झरक रहे, झर रहे होंगे। क्या ले जाता है। अरे हमारे आचार्य ने कहा किसी भी प्राणी मात्र को देखकर सोचना कि इसके अंदर वही अनंत चतुष्टय छिपा गए, अभी सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं हो पाई है। ये भाव लाओ। झूठ, झूठ नहीं बोलते हो क्या,
लोग बोलते जैसी थी वैसी बोल दी। अरे काणे को काना कहो तो जो है वो रूठ। धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। किसी से ऐसे क्यों बोलते हो? खाना खा लो, पहले बोलो चीम लीजिए, भोजन आपके लिए भोजन बन गया। आप सोच कर देखो, जो चीजें हमें आती हैं हम उन्हें छुपाते हैं। बच्चों को झूठ सिखाते हैं, बच्चों को चोरी सिखाते हैं, अपना होमवर्क किसी को मत बताना। क्यों नहीं बताना? सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जात। तुम बच्चों को क्या सिखाते हो? अपना टिफिन खा लेना, किसी को मत देना बेटा, अच्छी चीज रखी। अरे उसको कहो बेटा 2 परांठे हमने ज्यादा रखे हैं, किसी का लंच नहीं आया उसे खिला देना। आप कभी ये सब चीजें सिखाते हो? अकेले अहिंसा परमो धर्म की जय, ऐसा होता है? चोरी नहीं सिखा रहे हो, कुशील नहीं सिखा रहे हो, बच्चे गंदे गाने गा रहे, तुम भी झूम रहे, बोल सुनाना बेटा सुनाना बेटा। अरे तुम ऐसे गंदे गानों को प्रोत्साहन दे रहे हो। एक बिल्कुल सत्य घटना है, मैं कलकत्ता के पास थी तो वहाँ बंगाल में थी, तो लोगों ने कहा कि, हमने बोले बच्चे से छोटा बच्चा था, हमने कहा बेटा भजन सुनाओ। उसकी माँ बोली सुना दे सुना दे। तो हमने सोचा बहुत सारे आते होंगे, मैंने कहा पिक्चर के नहीं सुनाना। तो उसकी माँ बोली फिर कौन सा सुनाएगा? उसकी माँ को यही पता नहीं कि गाने और भजन क्या होते हैं। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। हमने कुशील नहीं सिखाया, यही सब तो बच्चों के लिए कुशील है। हमने छोटे छोटे बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाते जिनका कोई औचित्य नहीं, फिर बोलते बच्चे हैं ना। हमने कहा अरे बच्चों को ही अदब मर्यादा सिखाओ, बड़े होकर सीखेंगे क्या? परिग्रह, किसी का मकान बन जाए, कोठी बन जाए, 2 से 100 का काम हो जाए, कुछ तो क्या कहते हैं बड़ा पुण्य फल रहा है। अरे कहीं देखा कि लिखा हो धन धन्य जी जीव 5 कोठी मरा बना के मर गया, धन धन्य जी जीव फैक्ट्री लगाकर मर गया। कहा है क्या? कहा है धन धन्य जे जीव निर्भव पाए ये कारज किया। क्या कहा है कि उनका सुजस भी संसार के मल को हर देता है। आप ध्यान रखना, वो यदि कोठियां भी बन गई तो किससे बने? ईमानदारी से। चोरी से, बेईमानी से, 2 नंबर के काम से तुम भी वही काम करना चाहते हो, फिर कहते हो पुण्य फल जाए। हम आदिनाथ भगवान की पूजा में क्या करते? जीवन में पुण्य प्रकाश मिले। क्या पुण्य का प्रकाश चाहिए, अशुभ का प्रकाश नहीं चाहिए। तो आप सब भी अपनी चित्त वृत्तियों को बदलें। चित्त वृत्ति बदल गई तो बाहर की प्रवृत्ति अपने आप बदल जाएगी। आप लोगों ने पढ़ा भी है कि पहले कैसे, इसमें लिखा भी है कि पहले हम लोग कैसे कैसे आचरणवानों के चित्र घर में लगा के रखते थे। अब देखो वो टेडी बियर के लगा के रखते हो, ऐसी बंदरों जैसी बुद्धि के बच्चे पैदा होंगे। आप क्या सिखा रहे हो गेम में बच्चों को? एक्सीडेंट, एक से ऊपर गिरा देना, पटक देना, ये वो तुम्हें मंदिर तक लाएंगे क्या? हमारे महापुरुषों के, तीर्थंकरों के चित्र लगे होते थे तो हमारे उनके प्रति आदर सम्मान आता था। आज कैसी कैसी अभिनेत्रियों के चित्र लगे रहते हैं, और उन्हें देखकर ही सचमुच उनको या अभिनेताओं को देखकर लोग अपने, उनके सब पत्ते मालूम तुम्हें, आचार्यों का कोई आचरण मालूम नहीं, ये क्या खाता है, कहाँ घूमता है। अब ऐसे भ्रष्ट चरित्र वालों के चरित्र याद रहोगे, चित्र रहेंगे तो क्या चारित्रवान पैदा होंगे? चारित्रवानों के चित्र हमारे चित्त में होना चाहिए, उनका आचरण होना चाहिए, उनकी वृत्ति रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। यदि नहीं भी पलवा पाते हो तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि मात्र वो आपको दर्शन ही नहीं देते हैं, आत्म प्रदर्शन करा देते हैं, बाहर प्रदर्शन से दूर कर देते हैं। चलिए आप सभी दुनिया के जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। हमें आज लोग कहते माता जी वो हमारे गुरु हैं,
हमने कि कोई न साथ चलता गुरु भी न चेला, जाते सभी बिछुड़ के जब अंत वेला, अपने आप को परम गुरु बनाओ। परम गुरु बनाओ यानी तीर्थंकर की सीढ़ी पर एक कदम बढ़ाओ, सबसे प्रेम वात्सल्य लाओ, करुणा लाओ, 5 पाप को पास में मत फटकने दो, 4 कसाए आ जाए तो कान पकड़कर तुरंत निकालो, सम्मान करने मत बैठे रहो। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ आपका भी आचरण अच्छा हो और आप सिर्फ इंसान नहीं परम देवता बने। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया